ईंट का सही इस्तेमाल क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही किया, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना। और गलत इस्तेमाल, किसी का खोपरा खोल देना, किसी का सिर फोड़ देना। बहुत बढ़िया। चाकू का सही इस्तेमाल क्या है? सब्जी काटना, सलाद काटना, रस्सी काटना और भी बहुत सारी चीज़ जो काटने के काम में आती है उनको काटना। क्या? नाखून काटना? ना 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 ना, नाखून काटना नेल कटर का काम है, चाकू का नहीं है। अच्छा, चाकू का गलत इस्तेमाल क्या है? किसी का गला काटना, किसी को मार देना, पेट में घोंप देना। ठीक है, अच्छी बात है। आग का सही इस्तेमाल क्या है? आग कह दिया हरियाणा में। आग का सही इस्तेमाल है खाना पकाना, जाड्या में हाथ सेकना। और गलत, किसी का बटोड़ा फूंक देना या किसी के घर में आग ला देना। बहुत अच्छी बात। यही हर चीज़ के सही और गलत इस्तेमाल होया करे हैं। बच्चा जब 2-2.5 साल का हुआ ना, तो माँ बाप के दिमाग में एक बात आवा है, आगे से ना कौन से स्कूल में गिरे। तो उसी बीच बहुत सारे, फरवरी मार्च का टाइम है, आज के टाइम की बात है, तो बहुत सारी पीली पीली वैन आवा गाँव में फलाने फलाने स्कूल की। और उसमें तैन सुतरी सुतरी बढ़िया बढ़िया ही मैडम, कोई साड़ी पहन का है, कोई सूट पहन का है, कोई मास्टर टिच पिच एंड सूटेड बूटेड होकर वो एक हाथ में पैम्फलेट लेकर स्कूल के पर्चे और एक हाथ में डायरी लेकर बच्चा का नाम लिख दे सारे गाँव में निकट जाए। कन्विंसिंग क्या देख रहे हैं इस नाम? अगर माँ बाप ना वो कन्विंस कर काम है, क्यों थाना अपना बच्चा हमारे स्कूल में भेज देना चाहिए? स्कूल में क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि इतनी फैसिलिटी है स्कूल में। पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांसिंग है, कंप्यूटर है, हॉर्स राइडिंग है, स्केट राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, एसी वाले कमरे हैं, हवादार कमरे हैं, मास्टर वेल क्वालिफाइड हैं, फलाना है, ढमकाना है। इतनी सारी फैसिलिटी दे दें कि माँ बाप सोचें एक साल इसे में बांट दे बच्चे ने, इसे में एडमिशन दे दे बच्चे ने और बच्चे का एडमिशन हो जाए। कई बार माँ बाप ने सोचा है अगर पड़ोसी का जहाँ जा रहा है वहाँ भेज दे। क्यों? पड़ोसी ने सोच समझ का फैसला लिया होगा, तो हमने सोचने की जरूरत नहीं। और खे पता उस पड़ोसी ने तीसरा पड़ोसी देख कर फैसला लिया हो। और कई बार बस की टाइमिंग भी हो, छोरे के बाबू के ऑफिस की बस की टाइमिंग के हिसाब से माँ बाप ने डिसाइड करना पड़ा है क्यों कर उठेंगे, कितने बजे उठेंगे, क्यों कर रोटी बनेगी, और भी बहुत सारे रीज़न हुआ है तो बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो एक चीज़ लेने जावे स्कूल कॉलेज में, शिक्षा। एक टाइम था जब स्कूल कॉलेजेस कम थे तो कहा जाता था कि बच्चे शिक्षित नहीं हैं, पीढ़ी शिक्षित नहीं है, तो इसलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसलिए पापाचार अत्याचार ज़्यादा है। स्कूल की संख्या बढ़ाओ, कॉलेजों की संख्या बढ़ाओ, बच्चों के एनरोलमेंट्स बढ़ेंगी तो पाप कम होएगा, बच्चे शिक्षित होएंगे, पाप कम होएगा, भ्रष्टाचार कम होएगा और देश तरक्की करेगा। ले बिल्डिंग पर बिल्डिंग छाप दी, परमिशन पर परमिशन दे दी, बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल गए, एनरोलमेंट बढ़ गए, सारे बच्चे पढ़ने जावा हैं। और वही शिक्षा के नाम पर बिजनेस भी चल पड़े, यूँ भी चल पड़े, वो भी चल पड़े, बच्चे पढ़ा भी हैं, सफल भी हुआ हैं, असफल भी हुआ हैं, बहुत सारी चीज़। ये प्रेजेंट के सिनेरियो को आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो उद्देश्य तो पूरा ही नहीं रहा। देश तरक्की, भ्रष्टाचार खत्म, पापाचार खत्म, अत्याचार खत्म, सुसंस्कार बच्चों के अंदर आए, इस तरह की चीज़ तो कोई देखने मिलती नहीं। एक टाइम था बच्चे का कान पकड़ाया कर दे एडमिशन थे पहला मास्टर, मतलब बच्चा एलिजिबल हो गया है एडमिशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि 5 साल के ऊपर का बच्चा ही इस तरीके से कान पकड़ सकता है। 5 साल से पहले वो अपने जरूरी संस्कार सीखेगा अपने घर में माँ बाप के लवाए और अपने दादा दादी के लवाए। और ये तो न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी है ही नहीं, तो वो जरूरी संस्कार जो दादा दादी बच्चे ने सिखाया कराए हैं वो बच्चे ने मिलते ही नहीं। अब तो सब कुछ स्कूल के भरोसे। अच्छा बच्चा कौन बनाएगा? स्कूल बनाएगा। ये काम कौन कराएगा? स्कूल कराएगा। गोल सेटिंग कौन करेगा? स्कूल करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कौन करेगा? स्कूल करेगा। ईमानदारी कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएगा। देशभक्ति कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएगा। रिश्तों का महत्व कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएगा। अरे स्कूल पर अपना सिलेबस सिखाने का तो टाइम नहीं, सिलेबस ही बैदो सिखाना पड़ा है। और वो सिलेबस पूरा नहीं होता जब तो बच्चा ट्यूशन पर जावा है, ट्यूशन पर जाकर उसने सिलेबस पूरा करना पड़ा है। तो स्कूल सारी चीज़ के ऊपर सिखा देगा। आपका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना था और बच्चे पैदा कर दिया, स्कूल के भरोसे छोड़ दिया। हम तो फीस दे सकते हैं जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, आपको अपने बच्चे की जिम्मेवारी लेनी होगी। बात करता हूँ कि स्कूल में बच्चा क्या लेने जाता है। बात यह है कि बच्चा लेने जाता है शिक्षा। और जब मैंने पूछूँ आपने शिक्षा का मतलब क्या है, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, सब अलग अलग उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मेरा उत्तर डिफरेंट है। शिक्षा का मतलब है सही और गलत के बीच का ज्ञान होना। हर विषय में, जिस भी विषय को आप पढ़ते हैं उसका सही और गलत के बीच का ज्ञान होना। ईंट का सही इस्तेमाल मैंने पूछा था, गलत इस्तेमाल भी मैंने पूछा था। चाकू का सही गलत इस्तेमाल, आग का सही और गलत इस्तेमाल मैंने पूछा है। यानी अगर आपको पता है कि सही और गलत इस्तेमाल क्या है तो आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? शिक्षित होना काफ़ी नहीं है, शिक्षित तो पूरी दुनिया हो रही है, लेकिन फिर भी पाप बढ़ रहे हैं ना, अत्याचार बढ़ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं ना, नाश होने लग रहे हैं। इसलिए हमें शिक्षित नहीं, हमें सुशिक्षित लोगों की ज़रूरत है।
और सुशिक्षित लोग, सुशिक्षित बच्चे कैसे होंगे? जब उनको पता होगा सही और गलत के बीच का भेद क्या है और उसके बाद वो सही रास्ते पे चल रहे हो। पता होने के बावजूद कि सही और गलत के है फिर भी गलत रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम सुशिक्षित कैसे कहेंगे? वो देश की तरक्की में पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार खत्म करने में कैसे काम आएगा? वो तो नाश करेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस या हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को एक्सपर्ट बनाता है, अच्छा नहीं बनाता। इसलिए बच्चे शिक्षित होते हैं, सुशिक्षित नहीं। कहने का मतलब, चाकू का इस्तेमाल एक स्कूल सिखा देता है कि चाकू का ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है, लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ मिस कर जाते हैं। वो ये मिस कर जाते हैं कि बेटा गला नहीं काटना किसी का। मैं चाकू का इस्तेमाल ज़रूर सिखा रहा था ना, लेकिन इसका सही और गलत इस्तेमाल है बेटे यहाँ, लेकिन गलत इस्तेमाल करने से नाश होया करा है। तो न्यू करिए, इसका सही इस्तेमाल करिए। या चीज़ सिखानी हम भूल जाए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। स्कूल में एक छोटी सी नैतिक शिक्षा की किताब थी, अब आई नहीं। यानी पतन तो नैतिकता का हो रहा है ना हमारा। भ्रष्टाचार तो नैतिकता के पतन की वजह से खत्म हो रहा है ना। ईमानदारी नहीं है तभी तो भ्रष्टाचार है। ईमानदारी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं, कोई सिलेबस ही नहीं, कोई टीचर ही नहीं। अब ईमानदारी पढ़ाई ही नहीं जा रही तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? सिंपल सा होता है। आदमी को, बच्चे को एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, अच्छा नहीं। एक्सपर्ट और अच्छे में क्या फ़र्क है? एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा एक्सपर्ट है। उसको कॉलेज ने सिखाया था कि ऑपरेशन ऐसे करना है, हाथ की सफाई ऐसे करनी है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आ रही है कि चलो किडनी निकाल के बेचते हैं, चलो ये अंग निकाल के बेचते हैं। यानी वो डॉक्टर क्या है, उसको एजुकेशन क्या मिली है? चाकू का इस्तेमाल करने की। लेकिन उसको बताना भूल गया है कि बेटा चाकू का सही इस्तेमाल करना है, गला नहीं काटना किसी का। भाई ऑपरेशन करना है तो भले खातर करना है, देश की तरक्की खातर करना है, पुण्य कमान खातर करना है, किसी के अंग काट के बेचने नहीं है। वो अंग काट के बेचने नहीं है, या बात स्कूल में तो मिस कर रखी। इसी चीज़ का मेरा दर्द है, इसी चीज़ की मेरी परेशानी है कि हमारे बच्चे सुशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, कुशिक्षित होते जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? अच्छी चीज़ हम सिखा नहीं रहे, अच्छी चीज़ स्कूल से सिखा नहीं पा रहे। माँ बाप के पास टाइम नहीं है संस्कार देने का, दादा दादी बच्चों के पास जनरली होते नहीं हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ बच्चे जाते नहीं हैं। स्कूल्स के भरोसे माँ बाप छोड़ देते हैं, स्कूल्स का अपना सिलेबस पूरा नहीं होता है, और फिर बच्चे सुशिक्षित की जगह कुशिक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा इस्तेमाल तो कोई सिखा नहीं रहा। इस्तेमाल सिखा रहे हैं, अच्छा इस्तेमाल कोई सिखा नहीं रहा, गलत से कोई डरा नहीं रहा। लेकिन हमारा फ़ोन, हमारा टीवी, हमारा फलाना ढिमकाना उसी चीज़ के गलत इस्तेमाल को इतना प्रमोट करता है, इतनी बार रेपिटेटिव प्रमोशन करता है, इतनी बार रिपीट करके प्रमोट करता है कि बच्चा उस एक्सपर्टीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना भूल जाता है और फिर करता है चोरी, ठगी, जारी, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं पूछता हूँ, इतने एनरोलमेंट्स के बाद भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण आपको समझ में आया कि नहीं आया? यही कारण है कि बच्चों को एक्सपर्ट्स बनाने के बाद किसी फील्ड में उनको कहा जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कि भाई गला ना काटिए किसी के, घर ना फूकिए किसी के, खोपरा ना खोलिए किसी के, किडनी ना बेचिए किसी की, रिश्वत ना लिए किसी पते। इसी उद्देश्य न ध्यान में रखते हुए ही मैं दोस्तों ये कहानियाँ सुनाता हूँ। आगे भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जिससे आपके बच्चों को सही दिशा मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी। ऐसा ही मेरा प्रयास है, इसलिए मैं इन कहानियों को आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ और किस चीज़ में मैं समाज को अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़ें, ताकि कोई ना कोई राह की बात उन्हें पता लगे और वो कोई ना कोई गलत रास्ते में जाने से बचे। इस विषय पर और भी चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपके बच्चों के जानने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी कोई और वीडियो के अंदर बहुत और अच्छी सी चीज़ें सिखाऊंगा और अच्छी सी चीज़ें बताऊंगा। राम राम।